कांची बंसल, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। और रुक करते हैं हिमाचल की खबरों का। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे और दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम सुक्खू दिल्ली पहुंचे और एआईसीसी की बैठक में सीएम सुक्खू शामिल हुए हैं। कांग्रेस एनसी लद्दाख परिषद पर सीएम सुक्खू का बयान आया है और उन्होंने कहा कि सभी बधाई के पात्र हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस और एनसी लद्दाख परिषद में सीएम सुक्खू का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा और एआईसीसी की बैठक में सीएम सुक्खू शामिल हुए हैं और दिल्ली पहुंचे हैं, सभी के बधाई के पात्र हैं। सीएम सुक्खू का ये बयान सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सीएम सुक्खू सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में पहुंचे हैं और एआईसीसी की बैठक में सीएम सुक्खू शामिल हुए। और कांग्रेस और एनसी लद्दाख परिषद पर सीएम सुक्खू का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि सभी बधाई के पात्र हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीएम सुक्खू की, दिल्ली से ये तस्वीरें हैं और सभी बधाई के पात्र हैं। ये बयान सीएम सुक्खू का सामने आया है और आपको बता दें कि एआईसीसी की बैठक में सीएम सुक्खू शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें दिल्ली से सीएम सुक्खू के आप देख सकते हैं, जहां पर एआईसीसी की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम सुक्खू दिल्ली पहुंचे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोहर केसरी जी जुड़ चुके हैं। मनोहर जी, एआईसीसी की ये बैठक होने जा रही है और ऐसे में क्या अपडेट इस खबर को लेकर सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें कांग्रेस मुख्यालय की, तो यहाँ पर कांग्रेस की केंद्रीय वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं। उनसे हमने बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, मैं आपको यहाँ का नजारा एक बार दिखाता हूँ कि जिस प्रकार से आप देखिए, कांग्रेस का मुख्यालय है और यहाँ पर बैठक चल रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत तमाम नेता मौजूद हैं और 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनकी रणनीति तय की जाएगी। और उसके अलावा जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल पास किया गया है, तो इस सीडब्ल्यूसी बैठक में ये बात कही गई है कि विपक्षियों की बात को संसद में नहीं माना गया, उन्हें बोलने नहीं दिया गया। और जिस प्रकार से ओबीसी को आरक्षण की बात राहुल गांधी कह रहे थे, वो मुद्दा हो सकता है। जातिगत जनगणना को लेकर के कांग्रेस लगातार कह रही है, ये भी एजेंडा उसी की बैठक में रही है। सरकार किस प्रकार से, चाहे मणिपुर के मामले को लेकर के हो, महंगाई को लेकर के हो, बेरोजगारी को लेकर के हो, इन सब मुद्दों को लेकर के सीडब्ल्यूसी में कहा गया है कि हम इसे लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। चाहे 2024 में इंडिया महागठबंधन के साथ लगातार 3 बैठकें हो चुकी है और लगातार बैठकों का दौर जारी होगा। कैसे हमें आगे मिलकर के काम करना है, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है किस तरह से हमें प्रभावी तरीके से लड़ना है, इन तमाम इश्यूज को लेकर के केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में चर्चा हो रही है। और जब 12 बजे 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी, उसके बाद अब तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो कांग्रेस कह रही है उनमें कितना दम है, किस तरह से चुनाव में जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे, इन तमाम इश्यूज को लेकर के बातचीत करेंगे। जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक में कौन कौन से नेता शामिल हुए हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही? जी, मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की इस बैठक में कौन कौन से नेता शामिल हुए हैं? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई राज्यों के सीएम, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अगर हम बात करें हिमाचल के, तो हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत तमाम नेता शामिल हैं। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव को लेकर के
और खास करके जो 2024 के लोकसभा चुनाव है उनमें क्या एजेंडा हो, जी। क्योंकि अभी तो सीडब्ल्यूसी का एजेंडा सर्कुलेट किया गया है, उसमें ये सारी बातें हैं कि किस तरह से हमें प्रभावी तरीके से 5 राज्यों में चुनाव लड़ने हैं, संगठन को मजबूत करना है, क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं, चाहे महंगाई की बात हो, ओबीसी की बात हो, जातिगत जनगणना की बात हो। इसके अलावा जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कई राज्यों में जा रहे हैं, होम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो दावे कर रहे हैं उन दावों में कितना दम है, हमें जनता के बीच में जाना है, जनता को ये सारी बातें बतानी है। इसके अलावा जो अगर 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो किस तरह से इन्हें रिटेन करना है ये चुनौती होगी। मध्य प्रदेश में दोबारा 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन बाद में जिस प्रकार से 22 विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में ज्वाइन कर लिए जी थे। मनोहर, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर और तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।